आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन 8 में आपके 5 पार्ट हैं, इन पांचों पार्ट को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज क्या होता है, देखो जब भी आपको बड़ी चीज दे रखी है और आप उसको छोटे छोटी चीजों में लिख दो तो उसे कहते हैं फैक्टराइज। मतलब बड़े नंबर का छोटे छोटे नंबरों में तोड़ के लिख देना, उसको कहते हैं हम फैक्टराइज। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन 8, ठीक है तो फर्स्ट वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस, ठीक है, फिर यहां पे दे रखा है 12a²b, फिर प्लस, फिर यहां पे दे रखा है आपको 6ab²। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, देखो जब यहां पर आपको दिखे कि ये भी क्यूब में और ये भी क्यूब में, तो जहां पर दो क्यूब में एडिशन हो तो वो आइडेंटिटी कौन सी होती है आपकी, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर मैं ए और बी में नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन ही आपका ए और बी में है, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो यहां पर आप x और y में लेना। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, फिर प्लस 3xy, फिर यहां पर क्या हो जाता है x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे तो स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पर ये क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या करो, ये जो 3xy है इसकी मल्टीप्लाई पहले x से फिर y से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा x³ फिर प्लस का y³, फिर प्लस 3x²y, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3xy²। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को मैं कंपेयर करूंगा इसकी फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 8a³ इज इक्वल्स टू x³। ठीक है, अब मुझे पता है कि 8 क्या है, 2 का क्यूब होता है। तो 8 जब मेरा 2 का क्यूब होता है तो मैं लिख सकता हूं कि 2a का क्यूब। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा तो 8a³ भी आएगा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं x का क्यूब। तो जब इनके यहाँ पे ये क्यूब और क्यूब बराबर है तो अंदर वाले पार्ट जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है आपस में। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के। ऐसे ही y³ को मैं रखूंगा इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म के बराबर, तो y³ इज इक्वल्स टू b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, b के बराबर आ गई। ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, y का क्यूब, ब्रैकेट लगा के आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद y इक्वल्स टू b आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपको पता चल गया पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, मतलब x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारी, b है, तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई का होल क्यूब दे रखा है। तो मुझे x और y पता चल गया। जब मुझे x और y पता चल गया तो बस इन दोनों की एडिशन में मैं लिख देता हूँ, मतलब 2a प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पर ये देखो सारे ही प्लस में है, तो मुझे ये एक बात की दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर मेरा ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली। जब अगर सब प्लस में हो तो आप दोनों को प्लस में लिख के क्यूब लिख देना। अब क्योंकि इन्होंने फैक्टराइज के बारे में बात करी है, तो क्यूब का मतलब होता है कि यही नंबर आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2a प्लस b, फिर इसको एक और बार लिख देना 2a प्लस b। तो यही इसके क्या हो जाएगा, फैक्टराइज, मतलब ये इसके फैक्टर हैं। देखो ये इसके छोटे पार्ट में हमने लिख दिया और तीनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो अब हम करेंगे इसका बाद सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 8a³, फिर माइनस का b³, फिर माइनस का 12ab² प्लस 6ab²। मतलब बस ये वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस दे दिया और यहाँ पे माइनस दे दिया। तो 8a³, फिर माइनस का b³, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12a²b। ठीक है, फिर प्लस का 6 और ये ab²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि b³ के आगे माइनस लग रहा है, तो मतलब जो y हम यहाँ पर मानेंगे वो मानेंगे माइनस का b। सॉल्व तो बिल्कुल ऐसे होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर रखेंगे, ठीक है, सेकंड को सेकंड के, पर आप जो यहाँ पर 2a प्लस b लिखोगे ना, उसकी जगह पे लिखना 2a माइनस b का क्यूब। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 8a³ को बराबर रख दूंगा मैं x³ के, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू y का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू y का क्यूब। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस b इज इक्वल्स टू y। देखो यहाँ पर क्या करना है कि देखो यहाँ पर a² है, मतलब फर्स्ट वाली टर्म जो है, ठीक है, वहां पर अगर ये नेगेटिव होती तो
हमें पता नहीं चल पाता कि ये पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। कि अगर हम इसका माइनस, पहली वाली टर्म अगर हमारी नेगेटिव होती सपोज करो, तो यहाँ पर तो वो स्क्वायर हो रहा है, जब वहाँ पर यहाँ पर वो स्क्वायर हो रहा है तो हमें तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पर यहाँ पर भी ये आ रहा है, तो अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो मतलब ये माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब ए तो आपका नेगेटिव नहीं है। पर बी क्या है, बी यहाँ पे सिंगल आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो माइनस आगे नहीं आ गया, तो इसका मतलब जो सेकंड वाली टर्म है वही आपकी क्या है, माइनस की है। तो यहाँ पर जैसे 2a प्लस बी का क्यूब है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2a माइनस बी का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसको लिखना है 3 बार, तो 2a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा 2a माइनस बी और ये हो जाएगा 2a माइनस बी। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो जो पहला वाला नंबर है आइडेंटिटी तो आपको वही लगानी है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है आपका, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो, तो 27, ठीक है, 27 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मैं जो 27 है वो किस नंबर का क्यूब होता है, 27 आपका होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। फिर सेकेंड वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ माइनस है या यहाँ प्लस है। अगर आपका यहाँ पर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी उसमें जो ये वाला नंबर होता है ना x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा x माइनस वाई, अगर यहाँ माइनस है। और अगर आपका यहाँ माइनस आता है तो मतलब जो पहला वाला नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें देखो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर इसकी सेकेंड वाली टर्म मतलब y क्यूब को बराबर रखना है माइनस के 125 a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, y का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 5a का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस का 5a। जब मुझे पहला और दूसरा नंबर पता चल गया तो बाकी का तो पीछे वाला देखना ही नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर आप x प्लस वाई लगाओगे, ठीक है। क्यूब मतलब इसकी जगह पे जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर दो और जहां पर y है वहां पर माइनस का 5 है, ठीक है। तो इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का मतलब 3 माइनस 5 है, फिर एक और बार लिखो 3 माइनस 5 है, फिर एक और बार लिखो 3 माइनस 5a, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गए, तीनों आ गए इसके फैक्टर, तो हमने इसका कर दिया फैक्टर। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मतलब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। तो फोर्थ वाले में हमें दे रखा है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, फिर यहां पे दे रखा है माइनस 144 a स्क्वायर b, फिर दे रखा है आपको प्लस का 108 a b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यही लगानी है, ठीक है, और उससे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा x और y निकालकर उनको एडिशन की फॉर्म में लिखकर क्यूब में लाकर फिर 3 बार लिख दो, तो आपका यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पर मैं लगा लेता हूं x प्लस वाई की, ठीक है, x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, वो क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई फिर प्लस 3xy स्क्वायर। अब मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मेरा बार बार लिखने का मोटिव यही है कि आपको ये आइडेंटिटी हो जाए याद, क्योंकि आप जब यही वीडियो देखो तो आपको ये आइडेंटिटी याद हो जाए और आप एग्जाम में आपको दोबारा से इसको याद करने की जरूरत नहीं है और आप एग्जाम में जाके धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो पहली टर्म को पहली टर्म से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब, ठीक है। अब x का क्यूब, अब ये जो 64 है ये किसका क्यूब होता है, 64 होता है आपका 8 का, तो 8a क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल्स टू 8a,
ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 8a के बराबर आ गई। इसकी सेकंड टर्म y क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 27b क्यूब, तो ये हो जाएगा y का क्यूब, और ये जो 27 होता है ये किसका क्यूब होता है 3 का। ठीक है, अब यहां पर मैं अंदर माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब करते हो तो वो आंसर में आपको क्या देता है नेगेटिव, तो इसका मतलब जो नंबर था जिसका हमने क्यूब करा, मतलब 27 कैसे आया, 27 आया मेरा 3 का क्यूब करने पर, तो माइनस का आ गया ना, तो वो 3 का नहीं -3 का क्यूब करने पर हमारा माइनस का 27 आया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 3b। जब आपको x और y मिल जाए आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि x की वैल्यू एरी, y की वैल्यू एरी, यहाँ पर डाल दो। तो x की जगह पर मैं लिखूंगा 8a, y की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस का 3b, इसका होल क्यूब, और ये क्यूब होता है कि मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8a माइनस 3b, फिर ये हो जाएगा 8a माइनस 3b, और ये हो जाएगा 8a माइनस का 3b। ठीक है, तो यहां पर इसके ये आ गए फैक्टर। अब हम इसका लास्ट वाला करेंगे, 5th वाला पार्ट। तो 5th वाले में इन्होंने हमें दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे दे रखा है 1/4p। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपका 27p क्यूब, मतलब आइडेंटिटी वो लिखो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 27p क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 मतलब 3p का क्यूब, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3p, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3p के। ऐसे ही इसकी सेकेंड टर्म को इसकी सेकेंड टर्म से कंपेयर करेंगे तो y क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 1/216। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा y का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 6 का क्यूब। ठीक है, तो y का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6 का क्यूब, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस के 1/6 के बराबर आ गई। अब आपको x और y मिल गए। ठीक है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो इसकी थर्ड टर्म है उसको उसकी कंपेयर बराबर रखो, तो 3x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू माइनस का 9/2p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप इसमें से एक की वैल्यू डाल दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3p स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/6 इज इक्वल टू माइनस का 9/2p स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 ज़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर इंटू माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 9/2p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 2 सा गया, तो देखो ये दोनों टर्म क्या आ गए आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब हमने ये बिल्कुल सही निकाला है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पर मैं लिखूंगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब, और ये क्या होता है मतलब इसको 3 बार लिख दो एज इट इज। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म के साथ साथ मेरा मार्कर भी हो गया है यहाँ पर खत्म। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।